कल हमने लास्ट में कंप्लीशन थ्योरम पढ़ी थी स्टेप नंबर 2 तक। आज उसके आगे स्टेप 3 से कर रहे हैं कि W को हमें डेंस दिखाना है किसके अंदर, X के अंदर। हम मानते हैं कि W क्लोजर हमारे पास X कैप के अंदर कंटेन कर रहा है, ये तो हमारे पास ऑब्वियस है। इसको हम इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये शो करेंगे जो X कैप है वो किसको कंटेन करेगा, W क्लोजर को, ये हम शो करेंगे। तो यहाँ से हम एक्स कैप में से एक एलिमेंट ले लेंगे, स्मॉल एक्स कैप बिलोंग कर रहा है एक्स कैप में से हमने मान लिया, और ये भी मान लिया कि जो एक्स एन है, एक्स एन वो किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स कैप के अंदर। और ये जो एक्स एन है ये हमारे पास है कोची सीक्वेंस। कोची सीक्वेंस की हमने लगा दी डेफिनेशन, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हम क्या मान लेते हैं, आर्बिट्री एलिमेंट है, वहाँ से हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट कर सच डैट डी ब्रैकेट एक्स एन कोमा एक्स कैपिटल एन, ये किससे लेस देन हमारे पास एप्सिलॉन बाई 2 से फॉर ऑल स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल टू है कैपिटल एन से। क्लियरली जो हम एक्स एन ले रहे हैं, एक्स कैपिटल ये बिलोंग कर रहा है एक्स के अंदर, तो हमारे पास जो कॉन्स्टेंट सीक्वेंस होगी एक्स एन एक्स एन एक्स एन, ये भी किस में बिलोंग करेगा, एक्स एन कैप में, क्योंकि हम सेकंड स्टेप की हेल्प से लिख रहे हैं ये सब। देन एक्स एन कैप ये किस में बिलोंग करेगा, डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा। तो बाई सेकंड इक्वेशन से डी एक्स कैप कोमा एक्स एन कैप वो किसकी को ऐसा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी डी एक्स एन कोमा एक्स कैपिटल एन, ये किससे लेस था, एप्सिलॉन बाई 2 से लेस था। तो ये किससे लेस आ जाएगा, एप्सिलॉन से भी लेस आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड जो होगा ना हमारे पास एक्स कैप का, एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स कैप कंटेन करेगा एन एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। तो एक्स कैप किस में बिलोंग करके डब्ल्यू क्लोजर के अंदर, तो यानी कैपिटल एक्स कैप कंटेन करके डब्ल्यू क्लोजर को। तो हमारे पास क्या आ गया, स्टार इक्वेशन से और ट्रिपल स्टार इक्वेशन से दोनों हमारे पास क्या आ गया, आपस में इक्वल आ गया, डब्ल्यू हमारे पास क्या बन गया, डेंस बन गया। ये हमारे पास स्टेप 3 का प्रूफ था। स्टेप 4 की एक्स कैप को हमें क्या दिखाना है, कंप्लीट दिखाना है। कंप्लीट के लिए हम कोची सीक्वेंस ले लेंगे, लेट एक्स एन कैप हमने क्या कोई भी कोची सीक्वेंस ले ली किसके अंदर, कैपिटल एक्स कैप के अंदर। डब्ल्यू का डेंस था एक्स के अंदर, भी थर्ड स्टेप में किया था। फॉर एवरी एक्स एन कैप देयर इज हमारे पास क्या होगा, जेड एन कैप होगा जो किस में बिलोंग करेगा, डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा, सच दैट डी एक्स एन कोमा जेड एन कैप किससे लेस हो जाएगा, 1 बाय एन से लेस हो जाएगा। और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा देंगे हम यहाँ पे, डी जेड एन कैप कोमा जेड एन कैप किससे लेस हो जाएगा, जेड एम कोमा एक्स एम प्लस डी एक्स एम कोमा एक्स एन प्लस डी एक्स एन कोमा, जैसे फर्स्ट स्टेप में करा था हमने से वाई एम एक्स एम कोमा एक्स एन वाई एम कोमा वाई एन लेते हैं। यहाँ पे ऐसे ही हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक्स एम लेंगे, एक्स एन लेंगे, एक बार तो डी जेड एम के साथ एक्स एम ले लिया, फिर एक्स एम के साथ एक्स एन लिया, फिर एक्स एन के साथ जेड एन ले लिया। ये हमारे पास किससे लेस था, 1 बाय एन से। अगर यहाँ पे मैं एम की एन की जगह एम कर दूँ, डी एक्स एम कोमा जेड एन कैप किससे आ जाएगा, 1 बाय एम से आ जाएगा, प्लस में डी एक्स एम कोमा एक्स एन कैप, ये पूरा किससे लेस आ जाएगा, एप्सिलॉन से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारे पास ये क्या है, कोची है, कोची सीक्वेंस है। ओवरऑल क्वांटिटी किससे लेस आ जाएगी, एप्सिलॉन से लेस आ जाएगी, जितना हमारे पास एम और एन क्या होगा, लार्ज होगा हमारे पास। अब जेड एन कैप क्या है, कोची सीक्वेंस है डब्ल्यू के अंदर, सिंस ए हमारे पास क्या था, एक्स से लेकर डब्ल्यू तो बाई जेड टी मैपिंग थी। अब यहाँ से हमने क्या करा, कोई भी टी, यहाँ से हमने क्या करा, जेड एम मान लिया हमने, टी इनवर्स जेड एम कैप, टी इनवर्स हमने क्या लिया, जेड एम कैप फॉर ऑल क्या गया, एम के लिए लिया हमने यहाँ पे, क्योंकि डब्ल्यू और एक्स क्या था हमारे पास, आइसोमेट्रिक थी। और जेड एम क्या है, कोची है डब्ल्यू के अंदर, तो जेड एम क्या आ गया, कोची आ किसके अंदर, एक्स के अंदर क्या आ गया, कोची आ गया हमारे पास। डब्ल्यू वाला तो हमने क्या लिया था, जेड एम कैप लिया था, ये वाला एलिमेंट यहाँ से था, और ये वाला एलिमेंट क्या था, यहाँ से था हमारे पास। तो हम यहाँ पे इनवर्स लगा के इसका लेट स्मॉल एक्स कैप किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एक्स कैप बी द क्लास सच दैट जेड एम किस में बिलोंग करेगा, स्मॉल एक्स कैप के अंदर बिलोंग करेगा, कि कंप्लीट है। अब कोची सीक्वेंस ये कन्वर्ज करेगी किसी ना किसी लिमिट पॉइंट को, वी विल शो दैट एक्स स्मॉल एक्स कैप हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट बनेगा एक्स एन का। तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एन कैप को एक्स यहाँ पे जेड एन अब ऐड कर देंगे, दोनों ट्रायंगल इक्वालिटी यूज करेंगे, डी एक्स एन कोमा जेड एन प्लस में डी जेड एन कोमा एक्स, ये किससे लेस था, 1 बाय एन से लेस था हमारे फोर्थ इक्वेशन से, प्लस में डी जेड एन कोमा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा हमारे पास। सिंस जेड एम किस में बिलोंग कर रहा है, स्मॉल एक्स कैप के अंदर, और जेड एन किस में बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू के अंदर, तो ये जेड एन क्या होगा हमारे पास, कोची सीक्वेंस होगा, जेड एन कैप के अंदर। इक्वेशन नंबर 5 क्या बनेगी, डी एक्स एन कोमा एक्स किससे लेस था, 1 बाय एन। अब हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी डी जेड एन कोमा जेड एम, कैसे है यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि एक्स था ना हमारे पास, जेड एन यहाँ पे क्या था, एक्स हमारे पास हम क्या ले रहे हैं, जेड एम ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स का हमारे पास क्या गया, जेड एम, ये किससे लेस है, एप्सिलॉन से लेस होगी पूरी क्वांटिटी, लिमिट पॉइंट बन गया एक्स कैप यहाँ पर। तो ये कैपिटल एक्स कैप क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, वेक्टर स्पेस दिखाना था कैपिटल एक्स कैप को।
टू शो दैट एक्स कैप क्या बनेगा वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस का हम क्या लेंगे, कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, दोनों का कैप एक्स कैप से बिलोंग कर रहा है, लेट एक्स एन जो होगा एक्स कैप से बिलोंग कर रहा है, वाई एन हो गया वाई कैप से बिलोंग कर। अब यहाँ पे हम दो ऑपरेशन डिफाइन करते थे, एक तो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। ये जेड क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है दोनों के सम की, यानी एक्स एन प्लस में वाई एन इज इक्वल टू में जेड है, ये क्या रिप्रेजेंटेटिव है हमारे पास। सिमिलरली अल्फा हमारे पास स्केलर है, अल्फा इंटू में एक्स इज इक्वल टू में एक्स नोट। एक्स नोट यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है किसकी, अल्फा इंटू में, ये एक्स की जगह क्या ले रहा है एक्स एन आएगा यहाँ पे, एक्स एन इज इक्वल टू एक्स नोट ऑफ क्या आएगा एंड, ये भी रिप्रेजेंटेटिव है। ये हमारे पास बन गई थी, दो प्रॉपर्टी होगी वेक्टर की, कि यहाँ पे हम क्या करें, दो ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं प्रूव करने के लिए। अब क्या है, जेड एन हमारे पास क्या है, कोची सीक्वेंस ले रहे हैं एक्स के अंदर, जेड एन क्या था, दोनों का सम, एक्स एन प्लस में क्या था वाई एन का, दोनों का क्या था हमारे पास सम था। अब यहाँ पे जेड एन माइनस में क्या करूँ, जेड एम कर दूँ, जेड एन क्या था एक्स एन प्लस वाई एन। अब जेड एम एन की जगह हम पुट कर दें तो एक्स एम प्लस वाई एन, एक्स एन माइनस एक्स एम ले लो उसका नोम, प्लस में वाई एन माइनस वाई एन उसका नोम। अब ये किससे लेस देन होगा, पूरे एप्सिलॉन से लेस देन हो जाएगा हमारे पास। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, दोनों ही कोची हैं। तो डेफिनेशन जो होगी पहले प्लस वाली, वो हमारे पास क्या बन गई, इंडिपेंडेंट बन गई कोची सीक्वेंस की चॉइस। कहने का क्या मतलब है, हमने दो एलिमेंट उठाए कैपिटल एक्स कैप में से, दोनों का सम हमने जेड की इक्वल लिया, एक्स एन और वाई एन हमने क्या लिया एक्स कैप में से वाई कैप, दोनों हमारे पास क्या थी कोची सीक्वेंस। हम ये दिखाना चाह रहे हैं अगर हम इनका नोम भी करेंगे ना, जेड एन में से जेड एन माइनस करेंगे तो दोनों के सम के इक्वल आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या नाम है हम कोची सीक्वेंस की चॉइस ले रहे हैं इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा क्या है, एक्स एन किसके इक्विवेलेंट था, एक्स एंड डैश के, एंड वाई एन किसके इक्विवेलेंट है, वाई एंड डैश के। अब दोनों को मैं क्या करूँ, सम कर दूँ कि एक्स एन प्लस में वाई एन किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, एक्स एन डैश के वाई एन डैश के। अब इन दोनों का डिफरेंस कर दूँ कि एक्स एन प्लस वाई एन माइनस का एक्स एन डैश प्लस में वाई एन डैश, यहाँ पे एक्स एन माइनस एक्स एन डैश का नोम प्लस वाई एन माइनस में वाई एन डैश का नोम। ठीक है, अब वही वाली बात होगी यहाँ पे, फिर हमारे पास अगेन जो हम क्या ले रहे हैं डेफिनेशन लेंगे, सम की हमने डेफिनेशन ले ली, अगर हम प्रोडक्ट की डेफिनेशन ले ले तो वो भी क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट ही रहेगी हमारे पास कोची सीक्वेंस जो हम क्या करें चूज कर रहे हैं एक्स कैप के अंदर से। तो एक्स ओ एन भी क्या हो गया हमारे पास, कोची हो गया एक्स के अंदर, ये हमारे पास क्या बन गई, वेक्टर बन गई क्वांटिटी। स्कोडियर बेसिस, स्कोडियर बेसिस का क्या मतलब होता है, एक्स हमने क्या ली, कोई भी नॉर्म स्पेस ले रखी है जो हमारे पास एक सीक्वेंस कंटेन करेगा ई एन। ई एन सीक्वेंस क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है विद द प्रॉपर्टी डैट फॉर एवरी, जो हम यहाँ से एक एलिमेंट ले लेंगे स्मॉल एक्स में बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स में, देयर इज अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ स्केलर। एक हम एक्स नॉर्म स्पेस ले रहे हैं, उसका हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, एक हम सीक्वेंस ले रहे हैं ई एन, ई एन सीक्वेंस ही, दूसरा हम क्या ले रहे हैं स्केलर ले रहे हैं, दोनों को यूनिक सीक्वेंस दिखानी है। अल्फा एंड सच डैट नॉर्म ऑफ एक्स माइनस, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ई एन का और अल्फा एन का कॉम्बिनेशन, यानी अल्फा वन ई वन प्लस अल्फा टू ई टू प्लस ऑन अल्फा एन ई एन, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे एक्स में से हम क्या करें माइनस, ये अगर एन इन्फिनिटी की तरफ क्या कर गया टेंड करके हमारे पास, तो ये पूरी क्या बन जाएगी, ये हमारे पास पूरा क्या बन जाएगा एक्स ही बन जाएगा। अगर इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो जब एन इन्फिनिटी तरफ टेंड करेगा तो पूरी नोम किसको टेंड करके, जीरो को टेंड करगी, तो ई एन को हम क्या बोल देंगे, स्कोडियर बेसिस बोल देंगे एक्स की नोम स्पेस का। ठीक है, और ये क्या बन गया हमारे पास, ये सीरीज बन गई हमारे पास की समेशन के इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी ले लो, के ले लो, बात एक ही है, के इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी ई के अल्फा के। अब यहाँ पे क्या बन गई, ये सीरीज बन गई, इनका सम क्या है एक्स के इक्वल है यहाँ पे, विच एज द सम एक्स इज कॉल्ड द एक्सपेंशन ऑफ स्मॉल एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स में विद रिस्पेक्ट टू जो हम सीक्वेंस ले रहे थे ई एन। और जब हमने क्या लिखा था कि सीक्वेंस का और स्केलर का दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन के सम को हम एक्स का नाम दे रहे हैं। अब इसको हम लेकर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स माइनस समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी अल्फा के ई के। अब यहाँ पे लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी कर दूँ, ये पूरा क्या बन जाएगा एक्स बन जाएगा हमारे पास। एक्स में से अगर एक्स माइनस हो गया तो ये नॉम पूरी किसको टेंड करगी, जीरो को टेंड कर जाएगी। कब, जब लिमिट के टेंस टू हम क्या कर देंगे इन्फिनिटी टेंड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जीरो को टेंड करके तो एक्स आ गया। कहने का क्या मतलब था हमारे पास कि हम कोई भी नॉन स्पेस ले रहे हैं एक्स, उसको हमने एक एलिमेंट उठाया, एक सीक्वेंस ले ली ई एन और एक स्केलर्स ले लिया अल्फा एन, दोनों की सीक्वेंस का लीनियर कॉम्बिनेशन कर दिया हमने, उसको एक्स में से हमने क्या करा माइनस, वो क्या बन जाएगी सीरीज। वो सीरीज बन गई हमारे पास समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी अल्फा के ई के, उनका सम क्या बनेगा एक्स। अब दोनों को मैं क्या कर दूँ माइनस कर दूँ और के को इनफिनिटी तक टेंड करा दूँ, दोनों को टेंड करके हमारे पास जीरो को, तो आखिरी में जो एक्स होगा वो बन जाएगा समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी अल्फा के ई के, उसको हम बोलेंगे स्कोडियर बेसिस, न्यू रिप्रेजेंटेशन मिल जाए हमारे पास। कहने का मतलब है ये सम के रिस्पेक्ट में। The sequence space LP has a Scodelier basis, हम नेमली ई एन, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं स्पेस, हम ले रहे हैं यहाँ पे एल पी स्पेस ले रहे हैं। ई एन हमने क्या ली सीक्वेंस, हमने ई एन को हम डिफाइन करेंगे डेल्टा एन से,
डेल्टा एन जे का क्या मतलब हुआ कि अगर एन जे के इक्वल बन गया तो हमारे पास 1 बन जाएगा, एन जे के इक्वल नहीं बना तो हमारे पास क्या बनता है 0 बन जाता है, यानी एन टर्म 1 बनेगी और बाकी सारी जो बची n-1 टर्म होगी वो सारी क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब E1 डिफाइन करेंगे यानी E1 यानी फर्स्ट प्लेस 1 होनी चाहिए हमारे पास, बाकी सारी 0। E2 डिफाइन करेंगे सेकंड प्लेस 1 बनेगी, बाकी सारी 0। अब En डिफाइन कर देंगे nth प्लेस हमारे पास क्या बनेगी 1, बाकी सारी 0, यानी इनफिनिटी जा रहे हैं हम यहाँ पे, यही चीज है। एवरी बेसिस होगी ना हमारा बनाक स्पेस है, बेसिस होता है नंबर ऑफ एलिमेंट एवरी बेसिस इन अ बनाक स्पेस इज कोऑर्डिनेट बेसिस। ठीक है, अब थ्योरम है कि अब बनाक स्पेस जिसके पास क्या है बेसिस है वो क्या बनेगा सेपरेबल बनेगा मीट्रिक स्पेस के अंदर। सबसे पहले हम सेपरेबल की डेफिनेशन देख रहे हैं, डी सेपरेबल बोल सकते हैं कि डी सेपरेबल इन अ मीट्रिक स्पेस। लेट एक्स कोमा डी हमने क्या मान ली मीट्रिक स्पेस ले ली, नॉन एम्प्टी सबसेट ए। यहाँ क्लियर है कि ए और बी हमारे पास एम्प्टी नहीं होंगे, होंगे हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी किसके कैपिटल एक्स के। इस सेट टू बी डी सेपरेबल कब बोलेंगे जब ए इंटरसेक्शन बी कैप वो किसके ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर वो किसके ए बनेगा एम्प्टी के इक्वल बनेगा, और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी वो भी क्या बनेगा एम्प्टी बनेगा। जब इन दोनों का यूनियन कर देंगे ना वो भी क्या बनेगा एम्प्टी बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास सेपरेबल की मीट्रिक स्पेस के लिए डेफिनेशन थी। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या नाम है, ये हम पढ़ेंगे अब नॉर्म स्पेस की बात कर रहे हैं कि अब स्पेस एक्स इज सेपरेबल इफ देयर इज अ काउंटेबल सबसेट डी। वो किसको कंटेन करेगा एक्स के अंदर सच डैट द क्लोजर ऑफ डी, यानी क्लोजर जो होगा ना डी कैप का वो हमारे पास किसके इक्वल बनना चाहिए एक्स कैप के इक्वल बनना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे सेपरेबल बोलेंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि काउंटेबल डेंस सबसेट कंटेन करे। अब इसका प्रूफ की तरफ देखते हैं। थ्योरम थी अ बनाक स्पेस विद अ बेसिस इज सेपरेबल। यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास कि एक्स का हमारे पास क्या है बनाक स्पेस है, एक्स हमारे पास बनाक स्पेस दे रखा है। बनाक स्पेस होगा सीधी सी बात, हम फील्ड पे भी बात करेंगे फील्ड क्या होगी रियल या कॉम्प्लेक्स, तो दोनों में से कोई भी। और एक्स एन हमने क्या लिया स्कोडियर। अब स्कोडियर बेसिस की डेफिनेशन लगाएंगे यहाँ पे कि एक्स एन हमारे पास क्या दे रखा है स्कोडियर बेसिस दे रखा है हमारे पास फॉर एक्स एंड लेट ए हम मान लेते हैं समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर अल्फा आई एक्स आई की अल्फा आई हमने क्या मान ली रेशनल मान ली है, एन जो एन था ना हमारे पास कैपिटल एन में से क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है। और सिमिलरली क्योंकि रेशनल नंबर का सेट हमारे पास हम क्या करें काउंटेबल डेंस सबसेट। रेशनल नंबर का सेट क्या होता है काउंटेबल होता है हमारे पास, और एक क्या काउंटेबल सबसेट, तो क्या आ जाएगा काउंटेबल आ जाएगा हमारे पास। ये एक क्या ये हमारे पास काउंटेबल सबसेट है, और रेशनल का सेट क्या होता है हमारे पास काउंटेबल होता है, तो कैपिटल क्या हो गया काउंटेबल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या प्रूव करेंगे कि जो क्लोजर से होता है यहाँ पे डी क्लोजर था डेफिनेशन में, हम यहाँ पे क्या लेते हैं ए क्लोजर एक्स के इक्वल प्रूव करना है। तो अब इसके लिए हम दो चीजें मान लेंगे कि पहले हम जानते हैं कि ए क्लोजर एक्स के अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, पहली पॉइंट होगी यहाँ पे। अब हमको ये प्रूव करना है कि जो x है हमारे पास वी हैव टू प्रूव जो x होगा किसके अंदर कंटेन करेगा ए क्लोजर के अंदर कंटेन करेगा। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन ये चीज प्रूव करनी है। इसमें से हमने एक एलिमेंट लिया लेट x स्मॉल x इसमें बिलोंग कर रहा है कैपिटल x में एप्सिलॉन ग्रेटर देन क्या था हमारे पास 0। अब डेफिनेशन लगाएंगे बेसिस की स्कोडियर बेसिस की डेफिनेशन लगेगी x माइनस अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n अल्फा आई ई आई। अल्फा आई तो हमारे पास क्या है रेशनल का सेट है, और ई आई हमारे पास क्या है सीक्वेंस। ये किससे लेस देन होगी एप्सिलॉन बाय 2 से। ये भी हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इनको हम प्लस माइनस करेंगे, कि ये बताऊंगा मैं कैसे करें। अब तक हमने क्या करा है एक्स हमने बनाक स्पेस ली है, फील्ड लिया रियल या कॉम्प्लेक्स, फिर स्कोडियर की डेफिनेशन लगाई। हमने ए मान लिया कि काउंटेबल डेंस सबसेट है, ए को हमें एक्स के इक्वल प्रूव करना है ए क्लोजर को। तो ए हमने डिफाइन कर लिया कि समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर अल्फा आई ई आई। अल्फा रेशनल का सेट है कि रेशनल आपस काउंटेबल होता है, इसलिए हमने ये चीज़ लिखी है यहाँ पे। अब इसका आगे का वैसे मतलब क्या होता है कि वो सारे ए में क्या करें बिलोंग करो, सारे आर्बिट्री पॉइंट है ना वो क्या बने चाहिए वहाँ पे लिमिट पॉइंट बनने चाहिए। एक क्लोजर का मीनिंग है क्या होगा कि क्या है हमारे पास डेंस है रियल नंबर के अंदर जो हम यहाँ पे अल्फा एन डिफाइन कर रहे थे। हमने यहाँ पे चूज किया है कि कैपिटल क्या में से हमने कोई भी एलिमेंट लिया क्या हुआ समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर अल्फा आई ई आई, ये तो हमने डिफाइन कर दिया था, माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर क्या हुआ जो कि कैपिटल क्या में से बिलोंग करे क्या हुआ ई आई किससे लेस देन है एप्सिलॉन बाय 2 से। अब हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करेंगे कि नो एक्स माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर क्या हुआ ई आई। यहाँ पे क्या कर देंगे अल्फा ई आई इन दोनों तरफ क्या कर देंगे एड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि x माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर अल्फा आई ई आई प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर अल्फा आई ई आई माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर क्या हुआ ई आई। दोनों के नॉर्म को हमने यहाँ पे क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ थी कि समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर क्या हुआ ई आई, ये किसमें बिलोंग कर रहा था हमारे पास एक क्लोजर के अंदर बिलोंग कर रही थी ये चीज़ हमारे पास एक क्लोजर के अंदर ही थी। अब एप्सिलॉन बाय 2 ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस देन है, दोनों का सम कर देंगे तो एप्सिलॉन से लेस देन आ गया हमारे पास। तो x किसके इक्वल आ गया समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर क्या हुआ ई आई के इक्वल आ गया। ये किस में था ए के अंदर कंटेन था हमारे पास ये चीज़,
ए क्लोजर के अंदर कंटेन, तो हमने क्या कर लिया, वी हैव फाउंड दैट ए क्लोजर का मतलब कि सारे आर्बिट्री पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट बने। वही चीज़ है कि एलिमेंट जो होगा ना ए, वो हमारे पास क्या बन गया, आर्बिट्री क्या बन गया, क्लोज बन गया, यानी डेंस बन गया हमारे पास। तो ए क्या बन गया, काउंटेबल भी बन गया, काउंटेबल बन गया, क्योंकि हम कह रहे थे पहले डिफाइन कर रहे थे, हमने इसको डेंस प्रूव कर दिया, डेंस प्रूव कर दिया, तो यानी एक्स इसमें बिलोंग कर गया। ए क्लोजर के अंदर हमारे पास क्या बन गया, सेपरेबल बन गया। दस एवरी बनाक स्पेस विद अ स्कोडियर बेसिस, वो हमारे पास क्या बन गया, सेपरेबल बन गया। ये थ्योरम प्रूव कर दी हमने। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेमा है कि एफ रीड्स लेमा की स्टेटमेंट क्या कहते हैं हमारे पास, लेट हम मान लेते हैं कि वाई और जेड सब स्पेस हैं किसके, नॉर्म स्पेस एक्स के, वो कोई भी डायमेंशन के हो सकते हैं, नहीं फाइनाइट डायमेंशन के भी हो सकता है, इनफाइनाइट डायमेंशन के भी हो सकते हैं, एफ ऑफ एनी डायमेंशन। रिपीट करता हूँ, वाई और जेड हमारे पास क्या दे रखे, सब स्पेस दे रखे, नॉर्म स्पेस एक्स हो किसी भी डायमेंशन के हैं, और ये जो वाई है ना, हम मान रहे हैं ये क्लोज्ड है, एंड ये प्रॉपर सबसेट है किसका, जेड का। वाई और जेड क्या थे, सब स्पेस थे, वाई को हम क्या करें, क्लोज कह रहे हैं, और प्रॉपर सब स्पेस कह रहे हैं, किस प्रॉपर सबसेट कह रहे हैं जेड का। देन फॉर एवरी, अब रियल नंबर पे बात करके, देन फॉर एवरी रियल नंबर थीटा इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में, ओपन इंटरवल 0,1, देयर इज अ जेड, स्मॉल जेड किस में बिलोंग करे, कैपिटल जेड में, सच डैट, ये हमें चीज प्रूव करने की, नॉर्म ऑफ जेड किसके इक्वल बनेगा, 1 के इक्वल बनेगा, एंड नॉर्म ऑफ जेड माइनस वाई किससे ग्रेटर देन बनेगा, थीटा से, फॉर ऑल वाई किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल वाई में। ये चीज़ है। थ्योरम की स्टेटमेंट दोबारा देख लेते हैं, क्या दे रखा था कि y और z हमारे पास दो सब स्पेस दे रखे हैं किसी भी नॉर्म स्पेस x का, और y क्या है हमारे पास, प्रॉपर क्लोज सबसेट है z का, प्रॉपर क्लोज सबसेट है z का। हमारे पास कोई भी रियल नंबर थीटा दे रखा है, किस में बिलोंग कर रहा है, 0,1 क्लोज ओपन इंटरवल में क्या कर रहा है, बिलोंग करने लग रहा है हमारे पास। यहाँ पे हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है कि ये तो नॉर्म ऑफ z क्या होगा, वन नॉर्म ऑफ स्मॉल z कैपिटल z में से उठा रखा है हमने, और नॉर्म ऑफ z माइनस वाई वो किसके ग्रेटर देन होगा, थीटा के, फॉर ऑल y किस में बिलोंग कर रहा है, y के अंदर। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि लेट v किस में बिलोंग कर रहा है हमारे पास, z माइनस वाई में, z माइनस वाई में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे ये डायग्राम देखते हैं ध्यान से, ये हमारे पास क्या था, कोई भी y था, ये हमारे पास क्या है, x है, इसके अंदर हमने क्या मान लिया, y मान लिया, y हमारे पास क्या है, z का क्या है, सब स्पेस है, यहाँ से y से हमने क्या कोई भी एलिमेंट ले लिया, y नोट किस में बिलोंग कर रहा था, y में बिलोंग कर रहा था हमारे पास। ये डायग्राम है अब तक का हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं v किस में बिलोंग कर रहा है हमारे पास, z माइनस वाई में। a हमने क्या मान लिया, इंफीरिमम क्यों माना, क्योंकि हमने यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिया, a इज इक्वल टू इंफीरिमम, y किस में बिलोंग कर रहा है, y में, v माइनस वाई, यानी डिस्टेंस ले रहे हैं हम किसका, v से y तक का। क्लियरली ये तो हमारे पास इंफीरिमम की डेफिनेशन क्या कहते हैं, कम से कम एक पॉइंट तो हमारे पास ऐसा मिल जाएगा जो हमारे पास 0 से बड़ा होगा, ये तो है, y हमारे पास क्लोज है, क्लियरली a ग्रेटर देन 0। यहाँ पे थीटा हम रियल नंबर पे बात कर रहे थे, थीटा किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, 0,1 भी आर्बिट्री गिवन थी हमारे पास चीज। अब हमने यहाँ पे डायग्राम के अंदर से y नोट माना जो किस में बिलोंग कर रहा था, कैपिटल Y में, सच डैट। अब यहाँ पे डेफिनेशन हम लगाएंगे इंफीरिमम की। इंफीरिमम की डेफिनेशन क्या कहती है कि v माइनस जो हम क्या ले रहे हैं, y नोट ले रहे हैं जो किस में बिलोंग कर रहा है, y में, किससे लेस देन आएगा, a से लेकर a बाई थीटा तक। ये हमारे पास डेफिनेशन बाई डेफिनेशन ऑफ इंफीरिमम। इतनी चीज क्लियर है। a हमारे पास 0 से बड़ा है, v माइनस वाई नोट वो हमारे पास क्या है, a से बड़ा है, और a बाई थीटा से क्या है हमारे पास, छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे z को प्रूव करना था, z इज इक्वल टू सी, ये क्यों लिए बताता हूँ, z इज इक्वल टू सी v माइनस वाई नोट। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, k इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस वाई नोट हम यहाँ पे मान लेंगे। तो z किसके इक्वल आ गया, v माइनस वाई नोट इंटू में ये हमारे पास चाहे आप k यहाँ पे c ले लीजिए, c को हमने क्या मान रखा है, 1 अपॉन नॉर्म ऑफ v माइनस वाई नोट, यानी v माइनस वाई नोट इंटू में ये डिवाइड में आ गया हमारे पास z, ठीक है। नॉर्म ऑफ z लेते हैं, नॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू सी v माइनस वाई नोट। सी किसके इक्वल था, 1 अपॉन v माइनस वाई नोट के, v माइनस वाई नोट। अब यहाँ पे क्या कर, दोनों को मैं अलग अलग कर दूं, 1 अपॉन नॉर्म ऑफ v माइनस वाई नोट इंटू में, हमारे पास कट गया तो 1 बन गया हमारे पास, नॉर्म ऑफ z तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब z माइनस वाई, z की वैल्यू पुट कर देंगे, सी v माइनस वाई नोट माइनस में y। अब यहाँ पे हमें c तो हमारे पास क्या कोई भी रियल नंबर था ग्रेटर देन 0, c को तो हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अब v माइनस वाई नोट माइनस सी इनवर्स, ये यहाँ पे सी डिवाइड में चला गया, अगर सी कॉमन ले लिया तो हमने, तो सी इनवर्स क्या आ गया, y आ गया हमारे पास यहाँ पे c इंटू में। अब ये पूरी क्वांटिटी हमने क्या मान ली, यहाँ पे इसको हमने क्या मान लिया, y1 मान लिया, क्योंकि हम a क्या ले रहे हैं, इंफीरिमम ले रहे हैं v माइनस वाई टाइप का, y तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, हमने इसको क्या मान लिया, y1 मान लिया। y1 इज इक्वल टू वाई नोट प्लस में c इनवर्स ऑफ y, ये किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल Y में से बिलोंग कर रहा है हमारे पास। अब c, अब यहाँ पे हम वहाँ पे क्या करते हैं, v माइनस वाई नोट कर रहे थे, वो हमारे पास a से बड़ा था और a बाई थीटा से क्या था, छोटा था, तो c इंटू में क्या आ गया, a आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 अपॉन
नॉर्म ऑफ वी माइनस वाई नोट। अब वी माइनस में क्या आएगा यहाँ पे वाई वन आ जाएगा। अब वो किससे छोटा था, ए बाई थीटा से छोटा था हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या आ गया, ए से ए कट गया, हमारे पास थीटा को हम क्या लेंगे ऊपर ले गए। तो यहाँ में हेंस वी हैव नॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 और नॉर्म ऑफ जेड माइनस वाई, वो किससे ग्रेटर देन आ गया, थीटा से ग्रेटर देन आ गया। और वाई किससे बिलोंग करता, वाई आर्बिट्री था। तो ये चीज प्रूफ होगी। दोबारा बता देता हूँ कि नॉर्म ऑफ जेड माइनस वाई कैसे लिखा, जेड की वैल्यू पुट कर दिया हमने सी ब्रैकेट वी माइनस वाई नोट माइनस में वाई। अब सी हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, वी माइनस वाई नोट माइनस में। अब नीचे जाके सी डिवाइड में हो गया तो सी इनवर्स लिख दिया हमने। अब इस पूरे को हमने क्या मान लिया, वाई वन मान लिया, इतनी क्वांटिटी को वाई वन मान लिया। वी माइनस वाई वन वो हमारे पास क्या था, ए से तो बड़ा था हमारे पास, ए से बड़ा था। अब सी को हम लिखिए वी वन अपॉन वी माइनस वाई वन, सी की जगह रिप्लेस कर दी हमने ये चीज़। अब वी माइनस वाई वन किससे छोटा था, ए बाई थीटा से छोटा था हमारे पास, ए बाई थीटा लिख दिया। अब थीटा बच गया आखिरी में हमारे पास, तो चीज़ प्रूफ होगी। थ्योरम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि इसमें कन्वर्स पार्ट भी, एग्जांपल वगैरह सब इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। कहने का क्या मतलब है, थ्योरम प्रूव करते हैं। इन अ फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस एक्स एनी सबसेट एम हमारे पास क्या है, सबसेट है एक्स का, इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एम इज क्लोज है। कहने का मतलब अगर एम क्लोज और बाउंडेड है तो हमारे पे हमें कॉम्पैक्ट प्रूव करना है। अगर एम कॉम्पैक्ट दे रखा है तो हमें क्या प्रूव करना है कि एम क्लोज और बाउंडेड है। सबसे पहले हम एक चीज़ लेके चलते हैं यहाँ पे। कन्वर्सली अब हम क्या मानते हैं कि एम हमारे पास क्या दे रखा है, क्लोज है और बाउंडेड सेट है एक्स का, हमें प्रूव करना है कॉम्पैक्ट है। सबसे पहले हमारे पे फाइनाइट डायमेंशन स्पेस दे रखा है तो डायमेंशन क्या चलेगी, फाइनाइट चलेगी, ठीक है। अब हमें क्लोज और बाउंड्री दे रखा है, सबसे पहले डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, लेट एक्स एन हमने क्या मान ली, कोई भी सीक्वेंस मान ली एम के अंदर, सीक्वेंस यानी कोई सी सीक्वेंस या कह सकते हैं। तो इसकी सीक्वेंस की यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी हमारे पास। यूनिक रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होगा, हमारे पास स्केलर्स का और उसके जो एलिमेंटों के बेसिस होगा सम एक्साई वन की पावर एन ई वन प्लस एक्साई टू की पावर एन ई टू प्लस वन एक्साई एन की पावर एम ई एम आ जाएगा। फोर ऑल एन किस में बिलोंग कर रहा है हमारे पास, एन के अंदर बिलोंग कर रहा है। पहली इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड है, क्योंकि हमने मान के चल रही है हमारे बाउंडेड है। अगर ये बाउंडेड है, अगर बाउंडेड है, बाउंड्री की डेफिनेशन क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट के ग्रेटर देन जीरो, कोई भी कॉन्स्टेंट एग्जिस्ट करेगा सच है तो नॉर्म ऑफ एक्स एन होगा वो किससे लेस देन होगा, हमारे पास के से होगा। कहने का क्या मतलब है, के किससे बड़ा होगा, नॉर्म ऑफ एक्स एन। अब नॉर्म ऑफ एक्स एन की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने लिखी है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से, एक्साई वन की पावर एन ई वन प्लस एक्साई टू की पावर ई टू प्लस एक्साई एम की पावर एन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई एन आ जाएगा हमारे पास। इस ग्रेटर दैन इक्वल टू जो हमने फाइनाइट की थ्योरम प्रूव करी थी वही रिजल्ट है, ग्रेटर दैन इक्वल टू सी इंटू समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एक्साई आई की पावर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास ये चीज़ है कि के ग्रेटर दैन है सी इंटू में समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन एक्साई आई की पावर एन। यहाँ पे सी को हम क्या ले जाएंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एक्साई आई की पावर एन भी हमारे पास किससे लेस देन आ जाएगा, सी बाई के बाई सी से हमारे पास। और के बाई सी को हमने क्या माना, के भी कॉन्स्टेंट है, सी भी रियल नंबर है तो के नोट हमने मान लिया। से फोर ऑल एन के लिए ये हमारे पास क्या है, एक्साई आई की पावर एन किससे लेस देन आ गया, के नोट से लेस देन आ गया हमारे पास। फोर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 से लेकर के आ गया एम तक आ गया, और ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, फोर ऑल एन के लिए। अब इस फिक्स इंटीजर आई के लिए हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, ये चीज़ क्या है, बाउंडेड होगी हमारे पास, बाउंडेड होगी। अब बी डब्ल्यू थ्योरम का यूज़ करेंगे कि एवरी सीक्वेंस एवरी हमारे पास बी डब्ल्यू थ्योरम क्या कहती थी कि एक्साई आई की पावर कोई भी सीक्वेंस दे रखी है उसकी क्या बनेगी, रियल नंबर की कन्वर्जन सब सीक्वेंस बनेगी हमारे पास। और उसका क्या बनेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्साई आई की पावर में अगर एन कर दो वहाँ पे एक्साई आई की इक्वल बनेगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्साई आई किसको नोट कर रहा है, उसके लिमिट पॉइंट को नोट कर रहा है हमारे पास। एक्साई आई हमारे पास क्या कर रहा है, लिमिट पॉइंट को नोट कर रहे हैं यहाँ पे। लेट x1 n हमने क्या मान लिया, कोरस्पॉन्डिंग क्या मान ली, सब सीक्वेंस मान ली किसकी, xn की। अब x1 n की भी तो सब सीक्वेंस बनेगी x2 n की हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग सब सीक्वेंस बनेगी स्केलर में एक्साई 2 की पावर n। अब यहाँ पे लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई कर दूँ तो एक्साई 2 बनेगा हमारे पास, वो किसको नोट करेगा, लिमिट पॉइंट। अब चलते जाएंगे तो xmn तक पहुंच जाएंगे हम यहाँ पे। xmn क्या आ जाएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर m एक्साई i की पावर m ई आई आ जाएगा हमारे पास। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो एक्साई आई आ जाएगा कि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्साई आई की पावर एन इज इक्वल टू एक्साई आई फॉर ऑल एन। अब यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं जेड एन हमने क्या मान ली, इसकी सब सीक्वेंस मान ली एक्स। कहने का मतलब है कि x1n की सब सीक्वेंस मानी हमने x2n से हम गए xmn तक, इस पर हमने लिमिट अप्लाई करी तो हमारे पास क्या बना, एक्साई आई बन के आया। अब zn हमने क्या मान ली, इसी की सब सीक्वेंस मान ली xn की। अब zn पे लिमिट अप्लाई कर दूंगा मैं, टेंड्स टू इंफिनिटी zn किसके इक्वल था, xmn के इक्वल था। xmn किसके इक्वल था, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर m एक्साई आई की पावर n ई आई। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो, समेशन को बाहर ले लो, लिमिट को इसके अंदर ले जाओ, एक्साई आई की पावर m आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी तो एक्साई आई बन गया, एक्साई आई ये किसके इक्वल बन गया, z के इक्वल बन गया। तो m तो हमारे पास क्या होगा, क्लोज होगा। क्लोज का क्या मतलब, सारे लिमिट पॉइंट को अपने अंदर क्या कर लिया, इसे कंटेन कर लिया।
आर्बिट्री हमने कोई भी सीक्वेंस ले ली एक्स एन, किसके अंदर एम के अंदर, उसकी सब सीक्वेंस क्या करी, कन्वर्ट करी, तो एम हमारे पास क्या बन गया, कॉम्पैक्ट बन गया। अब हमने क्या मान लिया, फाइनाइट डायमेंशन दे रखा है, डायमेंशन ऑफ हमने क्या मान लिया, एक्स इज इक्वल टू एम मान लिया, लेस देन इंफिनिटी। अब इसके हमने क्या मान लिया, बेसिस मान लिया एक्स के लिए, एम हमारे पास कॉम्पैक्ट है। अब हमें प्रूव करना है कि एम क्लोज और बाउंडेड है, ये लेमा से प्रूव करेंगे। लेमा की मैं आपको स्टेटमेंट निकाल, अब कॉम्पैक्टनेस के लोग क्या दें, डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉम्पैक्टनेस है फाइनाइट डायमेंशन, हमने क्या लिया, अब मीट्रिक स्पेस एक्स इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ हम कोई भी सीक्वेंस ले रहे हैं उसकी कन्वर्जन सब सीक्वेंस, इसलिए हम वहाँ पे कन्वर्जन सब सीक्वेंस का यूज करें ताकि उसको हम क्या दिखा दें, कन्वर्ज दिखा दें कोई भी आर्बिट्री सीक्वेंस लेके, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि अब सबसेट एम ऑफ एक्स, इस उसको हम कॉम्पैक्ट कब बोलेंगे कि एम हमारे पास कॉम्पैक्ट होगा, कंसिडर एज अ सबस्पेस हो, यानी एम हमारे पास क्या बनेगा, एक्स का सबस्पेस बनेगा। कब, जब हम कोई भी एक्स एन कोई भी सीक्वेंस लेते हैं एम के अंदर, उसकी कन्वर्जन सब सीक्वेंस बन जाए और उसकी हमारे पास लिमिट बन जाए उसी पॉइंट के एलिमेंट की एम के लिए, ठीक है। दो चीज़ें हैं, हम क्या लेंगे, सबसेट लेते हैं एम किसी भी मीट्रिक स्पेस एक्स का, उसको हम कॉम्पैक्ट कब बोलेंगे, जब हमारे पास हम कोई भी क्या लेंगे, कोई भी आर्बिट्री सीक्वेंस ले लेंगे ना एम के अंदर, उसकी कन्वर्जन क्या बन जाएगी, सब सीक्वेंस बन जाएगी, वही लिमिट एम के अंदर पॉइंट कंटेन होना चाहिए। अब यहाँ पे लेमा देखते हैं, ये लेमा से प्रूव करेंगे उसका कन्वर्स पार्ट का, आ कॉम्पैक्ट सबसेट एम ऑफ अ मीट्रिक स्पेस इज क्लोज एंड बाउंडेड। अब यहाँ पे क्या रहे, कॉम्पैक्ट, हम यहाँ पे एम कॉम्पैक्ट सबसेट लेके चल रहे हैं, ठीक है, किसी मीट्रिक स्पेस एक्स का, उसको हमें प्रूव करना है कि क्लोज और बाउंडेड है। अब यहाँ पे इसका प्रूफ देखते हैं कि x हमारे पास क्या है, मीट्रिक स्पेस, x हमने मीट्रिक स्पेस मान ली हमारे पास, m क्या दे रखा, कॉम्पैक्ट सबसेट दे रखा हमारे पास x का। क्लोज प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि m हमारे पास क्या है, x के अंदर तो क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, ये तो हमारे पास ऑब्वियस ही बात है। अब x को हमें क्या दिखाना है, m के अंदर कंटेन दिखाना है, ये चीज़ दिखानी है हमें, ये चीज़ दिखाएंगे। इसके लिए हम कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लेंगे x, जो कि किस में से बिलोंग कर रहा है हमारे पास, m कैप में से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है हमारे पास, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या कर रहा है, एम कैप में से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है यहाँ से, तो हमारे पास क्या देयर एक्सिस्ट सच सीक्वेंस एक्स एन किसके अंदर होगी, एम के अंदर होगी, सच डेट जो हम अगर लिमिट अप्लाई कर, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन किसको कन्वर्ट करेगा, एक्स को कन्वर्ट करेगा। कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है तो सीक्वेंस हम कोई भी आर्बिट्री ले रहे हैं वो क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी, कन्वर्ट करके हमारे पास एक्स एन किसको कन्वर्ट कर रहा है, एक्स, यही पॉइंट हमारे पास एम के अंदर कंटेन हो गया। तो 10 एम क्लोजर किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, हमारे पास एम के अंदर कंटेन हो गया एस क्यू, क्योंकि एक्स हमारे पास एम क्लोजर के अंदर कंटेन था, आर्बिट्री एलिमेंट था हमारे पास, तो एम क्या हो गया, क्लोज हो गया। कहने का क्या मतलब था, ये चीज़ हमारे पास दे रखी है, एक्स किसको कंटेन कर रहा है, एम को कंटेन कर रहा है, तो एम क्लोजर किसको कंटेन करेगा, एक्स को। ये चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी यहाँ से, ये हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। अब बाउंडेड है, बाउंडेड के लिए हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन से दिखा देते हैं, हम मान लेते हैं कि ये सीक्वेंस हमारे पास अनबाउंडेड है। अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो वहाँ से उसकी अनबाउंडेड सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी वाई एन किसके अंदर, एम के अंदर, तो सबसे डी हम लगाएंगे वाई एन कोमा बी, ये किससे ग्रेटर देन हो गया, एन से ग्रेटर देन हो गया हमारे पास, बी कोई भी यहाँ पे नहीं, क्या कोई फिक्स एलिमेंट मान लिया, पर इसकी कन्वर्जन सब सीक्वेंस ही नहीं हो सकती। बाउंडेड की कन्वर्जन सब सीक्वेंस होनी पॉसिबल है, पर अनबाउंडेड की कन्वर्जन सब सीक्वेंस होनी पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे पास आएगी कॉन्ट्राडिक्शन। वही चीज़ है यहाँ पे कि सिंस कन्वर्जन सब सीक्वेंस वो क्या बनती है, बाउंडेड बनती है, तो एम हमारे पास क्या हो गया, बाउंडेड। कहने का क्या मतलब है कि एम हमारे पास क्लोज सबसेट, एम हमारे पास क्या था, सबसेट था एक्स का, उसको क्लोज दिखाने के लिए हमने क्या करा, एक एलिमेंट उठा लिया एम क्लोजर के अंदर से, हमने आर्बिट्री सीक्वेंस उस पर लिमिट अप्लाई कर दी, उसकी कन्वर्जन सब सीक्वेंस बना दी, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, वो पॉइंट किसके अंदर कंटेन होगा, एम क्लोजर के अंदर, एम क्लोजर और एम दोनों आपस में इक्वल बन गए। बाउंडेड के लिए हमने क्या, कोई भी अनबाउंडेड सीक्वेंस ले ली, डी वाइन को भी हमने क्या कोई फिक्स एलिमेंट ले लिया, अनबाउंडेड कन्वर्जन सब सीक्वेंस नहीं हो सकती, बाउंडेड के लिए केस में पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका रिमार्क भी है, इसके साथ ये भी पूछा जा सकता है, रिमार्क क्या था, कन्वर्स ऑफ दिस लेमा, लेमा क्या था, एम कॉम्पैक्ट एम क्लोज और बाउंडेड प्रूव करना चाहिए, जनरली क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि एवरी क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस में नोट भी कॉम्पैक्ट होना जरूरी नहीं है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स हमने क्या लिया, सेकंड एल सेकंड स्पेस ले लिया, ई एन हमने क्या लिया, कोई भी सीक्वेंस ले ली एक्स के अंदर, सच डेट उसका हमने क्या लिया, कोई भी पॉइंट सेट ले लिया एम, किसका सबसेट है हमारे पास, एक्स का सबसेट है, हमने डिफाइन कर दिया कि E1 E2 ये सारे एलिमेंट है इसके अंदर। EN हमने किस टाइप का लिया, डेल्टा एन जे टाइप का, यानी हमारे पास क्या बनेगा, सेकंड प्लेस पे 1 बनेगा, nth प्लेस पे 1 बनेगा और बाकी सारे प्लेसेस पे क्या बनेगा, 0। अब यहाँ पे हम EN की बात कर रहा हूँ मैं, किस पे, सेकंड स्पेस पे बात कर रहा हूँ ना, सेकंड स्पेस पे किस टाइप के एलिमेंट होता है कि समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी एक्साई एन जे की पावर 2 की पावर क्या होगा, 1/2 होगा हमारे पास। अब इसको हमने डिफाइन करा था यहाँ पे कि nth प्लेस पे क्या बनेगा, 1 बनेगा और बाकी सारे प्लेसेस पे क्या बनेगा, 0 बनेगा हमारे पास, बनेगा कि पूरे की पावर 1/2। अब 1 का स्क्वायर की पावर 1/2, 1 ही बनेगा हमारे पास, ये तो हमारे पास क्या गया, बाउंडेड, पर इसका कोई लिमिट पॉइंट तो नहीं है ना हमारे पास, एम एस नो पॉइंट ऑफ अक्यूमुलेशन, यानी लिमिट पॉइंट नहीं आया, तो एम हमारे पास क्या हुआ, क्लोज हुआ, एम हमारे पास क्या हुआ, क्लोज हुआ, पर हमारे पास यहाँ पे कोची तो नहीं बनी ना, क्यों नहीं बनी यहाँ पे कोची सीक्वेंस,
क्योंकि मैं अगर यहाँ पे क्या लूँ ई एन माइनस में क्या ले लूँ ई एम ले लूँ। कहने का क्या मतलब है कि ई एन का अगर जैसे मैंने ई एन की सेकंड स्पेस ली थी वहाँ पर 1 बना था, ई एम ले लूँ वो भी क्या बनेगा 1 बनेगा। अगर मैं दोनों का सम कर दूँ, दोनों का सम कर दिया 1 + 1 वो क्या बन गया 2, 2 की बार मैंने क्या कर दी 1/2, अंडर रूट क्या बन गया 2 बन गया हमारे पास। फॉर ऑल एम किससे ग्रेटर देन था हमारे पास एम से, तो ये हमारे पास क्या बना कोची सीक्वेंस तो नहीं बनी ना हमारे पास, तो ये हमारे पास कंपैरेटिव नहीं बना। कहने का क्या मतलब है बाउंडेड बन जाएगा और उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? अगर मैं ई एन में से ई एम माइनस कर दूँ, डेफिनेशन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे कोची की सेकंड स्पेस, वो क्या बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 बन जाएगा हमारे पास। एप्सिलॉन को क्या ले लूँ 1/2, एप्सिलॉन क्या है बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी होती है हमारे पास, कोची नहीं बना क्योंकि एप्सिलॉन हमारा 0 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। यहाँ पे हम अंडर रूट 2 पे बात कर रहे हैं, 1 से हम आगे बढ़ गए तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्पैक्ट नहीं बना। कहने का मतलब ये है की थ्योरम क्या कहते हैं, इफ अ नॉर्म स्पेस एक्स हैज अ प्रॉपर्टी दैट द क्लोज यूनिट बॉल। अब यहाँ पे ओपन बॉल और क्लोज बॉल जनरली क्या डिफरेंस होता है कि जो हमारे पास क्लोज बॉल होती है ना एम B0,1 x इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x हमारे पास लेस देन इक्वल टू का हमारे पास साइन आता है, जबकि ओपन में ये चीज़ नहीं होती। ओपन में हमारे पास खाली लेस देन का साइन है, इक्वल टू इंक्लूड नहीं होता। हमें प्रूव करना है कि m ये क्या दे रखा है कि हमने कोई भी ओपन बॉल ले ली, हमने कोई भी क्लोज यूनिट बॉल ले ली m, वो हमारे पास कॉम्पैक्ट है, तो हमें प्रूव करना है कि x हमारे पास क्या दे रखा है फाइनाइट डायमेंशन। ये प्रूव करना है, यानी डायमेंशन हम क्या मान के चलेंगे, हम इसको प्रूव करने के लिए हम डायमेंशन मानते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट है, यानी m कॉम्पैक्ट है हमारे पास दे रखा है। ये पॉसिबल सपोज हम डायमेंशन क्या बोलते हैं इनफाइनाइट है। अब हमने क्या करा, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया कैपिटल एक्स में से x1 सच है कि नॉर्म ऑफ x1 वो हमारे किसके इक्वल बन गया 1 के इक्वल बन गया हमारे पास। x1 का क्या मतलब होगा, ये किसका सबस्पेस बनेगा, x का सबस्पेस बनेगा, किससे जनरेट होगा एक ही एलिमेंट से जनरेट होगा हमारे पास, एक एलिमेंट से जनरेट हुआ सबस्पेस, यानी 1 डायमेंशन में बात कर गए हम, वो क्या बन गया क्लोज बन गया। तो 1 डायमेंशन क्या बन गया सबस्पेस बन गया हमारे पास, पर डायमेंशन तो क्या थी हमारे पास इनफाइनाइट मान के चल रहे हैं। अब एफ रीट्स लेमा से यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कोई भी एलिमेंट उठा लिया दूसरा x2 एलिमेंट उठा लिया, यानी x में से हमने क्या करा x1 के अलावा, ठीक है x में से हमने x में से हमने x कैपिटल x में से माइनस करा हमने x1, वो हमने x2 मान लिया कोई भी एलिमेंट। अब नॉर्म ऑफ x2 क्या है 1 है, नॉर्म ऑफ x2 क्या दे रखा है 1, यानी नॉर्म ऑफ x2 में से मैंने क्या करा x माइनस करी, x1 इंक्लूड माइनस में x इससे ग्रेटर देन दे रखा है 1/2 से। अब यहाँ पे x2 माइनस में क्या कर दूँ x1 कर दूँ, वो किससे ग्रेटर देन है 1/2 से ग्रेटर देन हमारे पास। ये क्या आ गया हमारे पास पहला पॉइंट आ गया हमारे पास। ये हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे z माइनस हम यहाँ पे क्या कर रहे थे v माइनस वाई नोट कर रहे थे, v माइनस वाई नोट से v माइनस वाई 1 तक पहुँच गए थे। वही चीज़ है हमारे पास, सेम चीज़ चलेगी बिल्कुल। पहले हमने क्या करा डायमेंशन मान लिया x की इनफाइनाइट, डायमेंशन माने x की इनफाइनाइट, उसके बाद हमने क्या लिया एक x में से एलिमेंट लिया x1, जिसकी नॉर्म में से हमने एक एलिमेंट जनरेट किया तो 1D बन गया। अब x2 यानी हमारे पास एक x होगा और एक x1 होगा, 2 डायमेंशन में चले गए हम। x2 किससे जनरेट हो रहा है x1 से जनरेट हो रहा है, x2 से जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे हम क्या लेंगे x3 ले लेंगे कि नॉर्म ऑफ x3 हमारे पास क्या बनेगा 1 बनेगा हमारे पास। x2 इज इक्वल टू सबस्पेस ऑफ x जनरेटेड बाय x1 से और x2 से जनरेट हुआ हमारे पास क्लोज सबस्पेस बन गया दूसरा। ये तो सेकंड डायमेंशन हो गया। अब 3 डायमेंशन के लिए क्या कर देंगे x3 ले लेंगे, एक x1 से जनरेट होगा x2 से जनरेट होगा और x से क्या होगा हमारे पास जनरेट होगा, यानी x3 यानी x माइनस x2 के अलावा। x3 का नॉर्म 1, x3 माइनस x का नॉर्म 1/2 से ग्रेटर देन, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं 0 से 1 के बीच में ही हम वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू में x2, हम पर्टिकुलर x3 माइनस x1 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब ऐसे ही चलते जाएंगे तो xn माइनस में क्या आ जाएगा xm आ जाएगा हमारे पास, उसका नॉर्म क्या आ जाएगा 1/2 से बड़ा, तो xn की कन्वर्जन सब सीक्वेंस बन ही नहीं सकती। कि कंटिन्यूइंग इज इन दिस वे वी ऑब्टेन अ सब सीक्वेंस xn जो किसको कंटेन कर रहा है 1 के अंदर कंटेन कर रहा है, सच है नॉर्म ऑफ xm माइनस नॉर्म ऑफ xm किससे ग्रेटर देन दे रखा 1/2, उसकी कन्वर्जन सब सीक्वेंस नहीं बनेगी तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, तो डायमेंशन का केस हमारे पास क्या होगा फॉल्स। इसका ओवरऑल एफरीट्स लेमा के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे कि x2 ले रहे थे, किससे बिलोंग कर रहा था x माइनस में x1 से बिलोंग कर रहा था हमारे पास। क्यों कर रहा था x2 माइनस में x का नॉर्म 1/2 से ग्रेटर देन था, पर x1 किससे बिलोंग कर रहा था कैपिटल x से बिलोंग कर रहा था हमारे पास, उसका नॉर्म भी 1/2 से ग्रेटर देन। सिमिलरली अब हम क्या ले लेंगे x3 के लिए बात करेंगे, x3 का नॉर्म 1, x3 माइनस x का नॉर्म 1/2 से बड़ा, यानी x1 लेंगे फिर x2 ले लेंगे 1/2 से बड़ा। सिमिलरली हम क्या करेंगे xn माइनस में xn किसी ग्रेटर देन 1/2, पर ये हमारे पास क्या बना कन्वर्जन सब सीक्वेंस नहीं बन सकती क्योंकि 1 का अंदर क्या कर रहा है कंटेन कर रहा है। बात हम डायमेंशन को लेके चल रहे हैं इनफाइनाइट पे, हम कहाँ पे रहे 1 पे आ रही है फाइनाइट पे, तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर इनफाइनाइट डायमेंशन आप ले रहे हो तो हमें आखिर में इनफाइनाइट की तरफ आना चाहिए, पर तो हम फाइनाइट की तरफ ही रहे आखिरी में, तो ये हमारे पास क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ गई।
तो ये थ्रो हमारे पास क्या होगी, प्रूफ होगी। एक्स हमारे पास नॉर्म स्पेस था ओवर अ फील्ड के, देन डायमेंशन ऑफ एक्स लेस देन होगा इन्फिनिटी। अब जैसे हम क्लोज यूनिट बॉल ले रहे हैं, वो क्या है, कॉम्पैक्ट है हमारे पास। अब हम क्या करें, यूनिट स्फीयर की बात करें। यूनिट स्फीयर में क्या मतलब होगा, लेस देन ग्रेटर देन का साइन नहीं आएगा, वो खाली वहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा हमारे पास कि डायमेंशन ऑफ एक्स इसके लेस देन है इन्फिनिटी। तो यूनिट स्फीयर क्या आएगा, एक्स सच है नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, वो क्या बने, कॉम्पैक्ट। अगर क्लोज यूनिट बॉल की बात कर रहे हैं तो एक्स हमारे पास किससे लेस देन होगा, 1 ही कॉम्पैक्ट। दो तरीके से तो हमारे पास पूछी जा सकती है। थैंक यू, सिर्फ इतना ही।